नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चकधरपुर रेल मंडल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक से बेपटरी होकर बस्ती में माल गाड़ी घुस गई। गाड़ी को सिटिंग लाइन में लगाने के दौरान ये हादसा हुआ। माल गाड़ी के डिब्बे सड़क पर आ जाने से कई घंटों तक जाम लगा रहा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चकधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा क्षेत्र के राउरकेला स्टेशन के पास ये घटना घटी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। चकधरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे जिसमें जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, फिलहाल क्या स्थिति है और किस वजह से मालगाड़ी पटरी से बेपटरी हो गई? देखिए, फिलहाल अभी अपडेट इस मामले में ये है कि रेलवे के जो वरीय अधिकारी हैं चकधरपुर रेल मंडल के, उनके मुताबिक अभी रेलवे के जो बेपटरी हुई बोगियों को रेलवे सड़क से हटा दिया गया है और सड़क मार्ग अभी क्लियर हो गया है। आवागमन उसमें शुरू हो चुका है। हालांकि इस हादसे में कोई क्षति, कोई जानमाल की किसी प्रकार की क्षति की अभी तक जानकारी नहीं है। और इस घटना के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि ये शंटिंग लाइन में मालगाड़ी के बोगियों को 15 बोगियां थी और उसे शंटिंग लाइन में लगाया जा रहा था। तो इसी दौरान डिरेल हो गई और 4 बोगियां करीब बाउंड्री को तोड़कर सड़क पर आ गई थी, जिसके कारण ये सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था और उसमें आवागमन भी पूरी तरह बाधित हो गया था। कई घंटे सड़क जाम भी रहा, लेकिन रेलवे द्वारा तत्परता से फिर बोगियों को ट्रैक पर लाने का काम किया गया और सड़क से हटाकर ट्रैक पर लाया गया। और फिलहाल रेलवे के अधिकारियों से जो आधिकारिक सूचना मिली है उसके मुताबिक दुरुस्त कर लिया गया है और रेलवे ट्रैक पर बोगियों को लाया गया है और सड़क मार्ग क्लियर हो गया है। जी ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और केंद्र सरकार को हेमंत सोरेन की धमकी मिली है। कहा है कि केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देता तो वह कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। केंद्र से कोयले की रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अपने हक के लिए जरूरत पड़ी तो खदानों को भी बंद करा देंगे। अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। आपको धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगातार बकाये राशि को लेकर के जेएमएम केंद्र सरकार पर हमलावर है और लगातार ये मांग भी हो रही है कि केंद्र सरकार जो बकाया राशि है झारखंड का वो दे दे। और आपको बता दें कि ये कहा गया है जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से, कि केंद्र सरकार रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अगर नहीं देते हैं तो वो कोयला रोकने की भी ताकत रखते हैं। तो एक बड़ा बयान हेमंत सोरेन की तरफ से दे दिया गया है और सीधे तौर पर अब बोल दें कि रार झारखंड में जेएमएम सरकार और इसके साथ ही केंद्र सरकार में छिड़ गई है। ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, नमस्कार। और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जी कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिका हक बनने का कोशिश करेगा। अभी एक लड़ाई और आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं, जरूरत पड़ेगा जो खदान खनन खत्म हो चुका है उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है, उसमें अपना फिर से अपना मतलब जमाना है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन भी इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री हफीजुल हसन और योगेंद्र महतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ टुंडी के विधायक मथुरा महतो और जिले के पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। वहीं बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले से हजारों कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फिर से एक बार केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा
कि अब तो वह चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, इसके बाद कानूनी लड़ाई करेंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो कोयला खदानों को भी वह बंद करने का काम करेंगे। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में मैयाओं को इस बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करने की बात कही है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता हैं और उन सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस बार और भी कई योजनाएं लाएंगे जिससे कि झारखंड और झारखंडियों का विकास हो सके। साथ ही साथ झारखंड में इन दिनों जमीन माफिया और जमीन दलाल सक्रिय है, तो उस स्पष्टि में कहा मुख्यमंत्री ने कि वैसे सीओ और बीडीओ को तुरंत कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। वहीं इस पूरे मामले पर जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, अगर हमारा बकाया पैसा नहीं मिलेगा तो कोयला रोक देंगे। इनमें इतनी ताकत है और तेवर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वही है जिस तेवर के साथ हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य लिया, उसी तेवर से हम अपने हक और अधिकार लेना भी जानते हैं। एक घोषणा अगर हेमंत सोरेन जी की हो गई पार्टी के स्तर पर, तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे। तमाम रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी को अवरुद्ध करके एक आर्थिक नाकेबंदी अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से हम एक आंदोलन ऐसा शुरू करेंगे कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। संपदा खनिज हमारे राज्य का और उसका लाभ पूरा देश ले रहा है, लेकिन जो उसकी रॉयल्टी का पैसा है उस पर केंद्र सरकार कुंडली मारे बैठी है। मतलब अगर जनादेश विपरीत गया भारतीय जनता पार्टी का यहां, तो इस राज्य का पैसा हम नहीं देंगे। संघीय ढांचा प्रणाली पर कुठाराघात, लोकतंत्र पे कुठाराघात, संविधान पे कुठाराघात, तो स्वाभाविक तौर पे ही हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत समय हो गया, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता का हक और अधिकार मांग रहे हैं और वही इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने हमें जनादेश देकर के सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है कि आप हमारा विकास करो। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, महाकुंभ को लेकर के प्रयागराज एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरेल घाट से नाव से महाकुंभ जाएंगे पीएम मोदी और महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो संतों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, संगम नगरी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद अरेल घाट से नाव से महाकुंभ जाएंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे और इसके साथ ही वहां जो संत साधु हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी का यह कहना है कि 1,36,000 लाख करोड़ पर जेएमएम केवल राजनीति कर रहा है। 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को यह पता चले, तब तो हम लोग भी जा करके केंद्र सरकार को कहेंगे। हम तो कहते हैं कितना विज्ञापन में पैसा खर्च करता है, एक दिन पूरे अखबार में ही विज्ञापन निकाले ना, पाए का लोग पूरा हिसाब मांगिएगा। हम लोग तो रोज मांगते हैं भाई, वो तो देने को तैयार नहीं, खाली ऐसे ही भाषण देता है वो। देखिए, देश संघीय ढांचे से चलता है और मुख्यमंत्री जी इस तरह की गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। कल कोई दूसरा राज्य कहेगा हम दूध दही रोक देंगे, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन दरअसल मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले 2.5 लाख करोड़ के जो वायदे कर दिए हैं वो करके वो फंस गए हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में 2026 के जनवरी से जो झारखंड का बकाया पैसा है, जो भी राशि है, वो 12 किश्तों में मिलनी है। लेकिन ये राज्य का खजाना खाली है, तो इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों को कह सके कि हमारे पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए हमने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी, अब आपको याद रखना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता या अभी आंदोलन की भूमिका में ना रहे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जैक अध्यक्ष के नियुक्ति नहीं होने पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार पर हमला बोला और इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार राज्य में चरम पर होने की बात भी कही थी। इस पर जेएमएम नेताओं ने भी पलटवार किया है। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की नींव बाबूलाल मरांडी ने ही राज्य में रखी थी और राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार का अगर शुरुआत कहां से हुआ है तो उन्हीं के कार्यकाल से हुआ है और उस भ्रष्टाचार को हम लोग अभी कमोबेश जिस विभाग का हम है या पूरे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई हो रहे हैं, ये उनको सबक लेने की आवश्यकता। देखिए, बाबूलाल जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनका क्या अस्तित्व है वो उसकी चिंता करें। राज्य की चिंता और राज्यवासियों की चिंता और राज्य के युवाओं की चिंता सरकार को है और सही समय पर सही निर्णय होगा। बोलना जा रहा है। और अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां दिल्ली में आज विधानसभा को लेकर के मतदान जारी है। इसको लेकर के झारखंड में भी घमासान मचा हुआ है। जहां जेएमएम कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी ने भी आप की खामियां गिनाते हुए पलटवार किया है। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मतदान इस वक्त जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जहां लोग इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। 8 फरवरी को मतगणना होने वाली है, लेकिन आज शांतिपूर्वक मतदान हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लोग फोटो भी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी मतदाता के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है। हालांकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। एक तरफ आप हैं, बीजेपी और कांग्रेस है। अब देखना यह होगा कि 8 फरवरी को मतगणना किसके पक्ष में आता है। क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर 2 पार्टियों के बीच ही यह मुकाबला रहता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मतदाता इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे जहां लोग हर केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने आपसी केंद्र पर, और वहां पर मतदान करते नजर आ रहे हैं। सरकार ने बहुत बेहतर काम किए हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत क्षमता के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। वहां की लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की है। ये सांप्रदायिक ताकतें वहां सर नहीं उठा पाएंगी और पिछले 2-3 चुनाव में आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वहां समाप्ति की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम जो है वो दिल्ली विधानसभा में देने वाली है, सुखद अप्रत्याशित। अब आप देखें, आप जो स्वच्छता की राजनीति, शुचिता की राजनीति की बात करती थी, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक व्यक्ति सुबह पकड़ा है 5 लाख रुपया बांटते हुए। तो जब ये पैसा बांटने पर उतर गए, झूठ बोलने पे उतर गए, यमुना के पानी पे हरियाणा के द्वारा जहर छोड़ने की बात करने पर उतर गए, तो आप समझ जाइए कि इनका राजनीतिक नाश इस बार निश्चित है। देखिए, दिल्ली की जनता संजीदा है और दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने भी ठगा है और हमें आप ने भी ठगा है, छला है। तो स्वाभाविक तौर पे संजीदगी के साथ दिल्ली की जनता एक और भारतीय जनता पार्टी को भी नकारेगी, दूसरी ओर आपको भी नकारेगी। क्योंकि दिल्ली में जो विकास का जाल बिछा है वो शीला दीक्षित जी की देन है। शीला दीक्षित जी की प्रतिबद्धता थी, कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता थी कि दिल्ली को विकास के मार्ग पर पूरी तरह दौड़ाने का काम किया है। जिसे बड़ी खबर बताए, जहां झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में की द्वारा मतगणना आज होनी है। सुबह 11:30 बजे से ये मतगणना शुरू की जाएगी। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रिपोर्ट में चुनाव में गड़बड़ी की बात नहीं कही गई। 23 जनवरी को मतगणना के दौरान चुनाव रद्द करने की घोषणा हुई थी और उम्मीदवार अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल रिट पिटीशन की और बार काउंसिल के आदेश पर इसे निरस्त करने की मांग की थी। और आज देखिए मतगणना होनी है, 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब मतगणना की शुरुआत की जाएगी। 23 जनवरी को इसे लेकर के बवाल हुआ था। आपको राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं।
और गुमला से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कामजारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीएलएफआई उग्रवादी अजीत को गिरफ्तार किया गया। एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। तो जानकारी के मुताबिक कामजारा पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई उग्रवादी अजीत कोंगाड़ी जंगल की ओर पोकला जा रहा था और थाना प्रभारी शशि प्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर उग्रवादी अजीत कुंगाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मूल रूप से गोवा टोली थाना रनिया खूटी निवासी है और उसके खिलाफ थाने में रायकेरा टांगर टोली में गोलीबारी करने का मामला दर्ज है। जो पीएलएफआई के दस्ता में रहकर काम करता है, साथ ही साथ कामजारा थाना कांड संख्या 29/2024 का अभियुक्त भी है, वो पोकला की ओर जंगल की ओर जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कामजारा थाना प्रभारी शशि प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के सदस्यों के द्वारा छापामारी कर अजीत कुंगाड़ी को गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच आपको रामगढ़ से भी बड़ी खबर बताया, जहां सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में विवाद शुरू हो गया है। विसर्जन बता दें आपको कि विसर्जन रूट को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष के बीच पत्थरबाजी भी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बता दें आपको कि गोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। विवाद से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि थाना प्रभारी ने किसी को घायल होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कोई भी इस विवाद में घायल नहीं हुआ है, पूरी तरीके से शांति बनी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां सरस्वती पूजा को लेकर के विसर्जन के दौरान ये बड़ा बवाल हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और शांत कराया। और इसी बीच आपको प्रयागराज लेकर के चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संतों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं महाकुंभ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं, संगम नगरी पहुंचे हैं। और देखिए, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के की गई है। साधु संत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां महाकुंभ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में पूरी व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री को लेकर के, और साधु संत से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। आस्था की डुबकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में लगाने वाले हैं। तो महाकुंभ को लेकर के आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं प्रयागराज। और इसके पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई थी, संगम में डुबकी लगाई थी। उसके बाद अमित शाह भी पहुंचे थे प्रयागराज, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में मौजूद हैं। और उसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और इसके साथ ही आज आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। तो ये सीधी तस्वीर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकुंभ में आज पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे और इसे लेकर के पूरी व्यवस्था भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही महाकुंभ में इस वक्त जो भी साधु और संत मौजूद हैं, उनसे भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, ये भी जानकारी मिल पा रही है। और आप देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं और वोट के जरिए वो संगम नगरी संगम तक पहुंचेंगे और वहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सीधे ही आपको प्रयागराज से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। महाकुंभ में आज पीएम मोदी डुबकी लगाने वाले हैं, संगम में डुबकी लगाने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही वक्त का इंतजार है जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके पहले भी कई बड़े नेता प्रयागराज पहुंचे, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और आज पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, जहां वो संगम में डुबकी लगाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रयागराज में लाखों की तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं और हर दिन लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग श्रद्धा भक्ति भाव से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। उसकी भी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और आज वो भी संगम में डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ में पुण्य की डुबकी आज पीएम मोदी लगाते नजर आएंगे। थोड़ी देर में पवित्र स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 144 सालों के बाद ये
मुहूर्त आया है, ये संयोग आया है और इस संयोग में हर देशवासी चाहता है कि एक बार संगम नगरी पहुंचे और संगम में डुबकी लगाएं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वो अब थोड़ी ही देर में डुबकी भी लगाएंगे। वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये तैयारी की गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बोट के जरिए उन्हें संगम नगरी पहले दिखाया जा रहा है, उसकी व्यवस्था दिखाई जा रही है और इसके बाद अब थोड़ी ही देर का वक्त है जब वो डुबकी भी लगाएंगे। तो तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और देखिए लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के खास व्यवस्थाएं की गई हैं और तस्वीरें, ये भव्य तस्वीर, दिव्य तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलौकिक तस्वीर है ये, जब प्रधानमंत्री भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं, संगम नगरी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत तस्वीर कह लीजिए इसे, जहां प्रयागराज में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।